नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारड़ी की करला की खाड़ी में मिले शव की गुत्थी पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई। बेटा ही निकला हत्यारा। मृतक ससुर बहू से छेड़छाड़ करने की बात हत्यारे पति को बताते बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। सिलवासा स्वामीनारायण मंदिर के पास ट्रक और इनोवा कार के बीच टक्कर हो गई। ट्रक डिवाइडर से टकराया। स्थानीय लोग शराब के नशे में धुत होने की बात कर रहे हैं। कुमरगांव जीआईडीसी में नंदवाना ट्रांसपोर्ट के पास एक व्यक्ति की हत्या की गई। शव मिला जबकि एक घायल है। खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स पत्थर से हमला कर फरार हुआ। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारड़ी की करला की खाड़ी से मिले शव की गुत्थी पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई। बेटा ही निकला हत्यारा। बेटे ने आरोपी पति को यह कहकर मार डाला कि मृतक ससुर बहू से छेड़छाड़ कर रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो सारा सच सामने आ गया कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। पारड़ी तालुका के किकरला गांव में मरीन अकादमी के पीछे से गुजरने वाली सियार खाड़ी में से डूबा हुआ शव पाया गया। पारड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आधार कार्ड की जांच की तो पता चला कि 65 वर्षीय परशुराम दयाराम यूपी का रहने वाला है। वहीं मृतक के सिर पर चोट के निशान और पुल के पास खून के धब्बे मिले हैं। ऐसे में जब पुलिस को शक हुआ और जांच की गई तो उन्होंने शव को कब्जे में लिया और खुलासा किया कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। जिसके बाद उदवाड़ा गांव में जिमखाना के जिमी मिश्र जिला मजिस्ट्रेट के बंगले में चौकीदारी का काम करने वाले मृतक के बेटे से पारड़ी के पीआई विजय सरवैया ने पूछताछ की, जिसमें पिता परशुराम को मूल यूपी से गुजरात आना था। वहीं आरोपी पत्नी और बच्चे मायके में रह रहे थे और बताया कि वह पिछले 2 माह से बहू को परेशान कर रहा था और मारपीट कर रहा था, इसलिए उसने अपने पिता परशुराम की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पूरे घटनाक्रम में पारड़ी पुलिस ने कुछ ही घंटों में मामला सुलझा लिया और देशराज राठौड़ के बेटे को गिरफ्तार कर लिया और हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच की है। गई काले सवारना पारडी पोलीसમાં જાણ થઈ હતી કે પારડીની હદમાં આવેલી ખાડીમાંથી એક મૃતદેહ મળે છે। પારડી પોલીસ ત્યાં જતા તે મૃતદેહને બહાર કાઢેલો, એને માથામાં ઈજા હતી અને હાથમાં ઈજાઓ થયેલી। જે બાબતે પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં અકસ્માત મોતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો હતો। ગુનાની તપાસ દરમિયાન જ્યારે ડેડ બોડીનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું તેમાં સદર મરણ જનાર વ્યક્તિનું મોત ગળું દબાવાના કારણે હોવાનું ખુલતા એ વ્યક્તિની વૃદ્ધાપાસ કરતા એના ખિસ્સામાંથી જે આઈડેન્ટિટી પ્રૂફ મળ્યા હતા એના આધારે તપાસ કરતા એ વ્યક્તિ ઉત્તર પ્રદેશની વતની હોવાનું જાણવા મળેલું અને અમુક શંકાસ્પદ નંબરો મળતા કોન્ટેક્ટ કરતા એ વ્યક્તિનો એક પુત્ર ઉત્તર પ્રદેશથી સંપર્કમાં આવ્યો હતો અને એણે જણાવેલું કે મારા પિતાજી 3 દિવસ પહેલાં ગુજરાત જવા નીકળેલા હતા, ત્યાં મારો ભાઈ પણ છે અને ભાઈએ એને બોલાવેલા હતા। એટલે એ વ્યક્તિના બીજા પુત્રને પૂછપરછ કરતા એના પુત્રએ ના પાડી મારા પિતાજી તો ઉત્તર પ્રદેશ છે, જે શંકાના આધારે લાવેલા અને પૂછપરછ કરેલી, જે દરમિયાન એવું ખુલેલું કે એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ એના પુત્રએ નિપજાવેલું છે એવું તપાસમાં ખુલેલું છે। સર, મૃતકનું નામ પરશુરામ રાઠોડ છે અને પરશુરામ રાઠોડ પોતે ઉત્તર પ્રદેશ વતનમાં રહેતો હતો। એનો જે દીકરો અહીં રહેતો હતો એની પત્ની ઉત્તર પ્રદેશ રહેતી હતી અને એ એની પત્નીને હેરાન કરતો હતો। એ કારણોસર એના પુત્રએ એના પિતાને ગામડેથી બોલાવીને અત્યારે હત્યા નિપજાવવાનું ખુલેલું છે। સર, પહેલા નહીં એવું કોઈ એનું પ્લાનિંગ હજુ ખુલ્યું નથી, પણ એની પત્ની ફોન ઉપર વારંવાર એવું જણાવતી હતી કે પપ્પા હેરાન કરે છે। એ બાબતે એને આ બાબતે ખૂન કરવામાં આવ્યું છે। ખાલી પૂછો। सिलवासा स्वामीनारायण मंदिर के पास ट्रक और इनोवा कार के बीच टक्कर हो गई। ट्रक डिवाइडर से टकराया। स्थानीय लोग ट्रक चालक शराब के नशे में धुत होने की बात कर रहे हैं। सिलवासा स्वामीनारायण मंदिर के पास रात 9 बजे ट्रक और इनोवा के बीच टक्कर हो गई। इनोवा चालक भाग निकला। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक का अगला पहिया पंचर हो गया था और ट्रक ड्राइवर नशे में था। ड्राइवर इतनी तेज गति से ट्रक चला रहा था कि स्वामीनारायण मंदिर के पास डिवाइडर से टकरा गई। इनोवा कार डिवाइडर से टकरा गई। इनोवा कार क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने कहा कि कोई हताहत नहीं हुआ है और ट्रक चालक को मामूली चोटें आई है। पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को कार्थेज अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। उमरगांव जीआईडीसी में नंदवाना ट्रांसपोर्ट के पास एक व्यक्ति की हत्या किया हुआ शव मिला। खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में एक मजदूर पर पत्थर से हमला कर भाग गया। घटना में एक की मौत हो गई जबकि एक को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया। उमरगांव जीआईडीसी इलाके में नंदवाना ट्रांसपोर्ट के पास एक व्यक्ति की हत्या किया हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल पाया गया और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में मजदूर आपस में भिड़ गए,
जिसमें पवन नामक किस्म ने अपने साथियों पर सोते समय पत्थरों से हमला कर दिया और फरार हो गया। इस घटना में घायल मजदूरों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल अवस्था में मिला। सुबह अचानक 2 मजदूर लहूलुहान हालत में मिले तो पुलिस को सूचना दी गई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल पहुंचाया गया। अब इस मामले में उमरगाम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं हत्या कर फरार हुए शख्स की तलाश शुरू हो गई है। ઉમરગામ પોલ્યુશનની જીઆઈડીસીમાં આવેલ નંદવાડા ટ્રાન્સપોર્ટમાં વહેલી સવારે પોલીસને ખબર પડી હતી કે એક વ્યક્તિની હત્યા થઈ છે અને એક વ્યક્તિ ઘાયલ થઈ છે। જગ્યા ઉપર જે પોલીસે ખબર કાઢતા વિનોદ નામની વ્યક્તિની હત્યા થઈ હતી અને ઉમેશ નામની વ્યક્તિ ઘાયલ હતી। વધુ પૂછપરછ દરમિયાન એવું જાણવા મળેલ કે આ લોકોને ગઈકાલે રાત્રે લગભગ 9 વાગ્યાની આસપાસ જમવાનું બનાવવામાં આવે તે ઝઘડો થયેલો હતો અને ઝઘડામાં એક વ્યક્તિને એના કાકા એને લઈ ગયા હતા। ત્યારે આ બીજી જે વ્યક્તિ હતી, टोटल 3 व्यक्ति जो बाकी रही गई थी, एम एक व्यक्ति रात्रे लगभग 1 वाग्यानी आसपास ऊभा थई पत्थर वडे एक विनोदना माथामां पत्थर मारी दिधो हतो અને બીજી વ્યક્તિના માથામાં પણ પત્થર માર્યો હતો। એમાં વિનોદનું અવસાન થયું હતું અને બીજી વ્યક્તિ ઉમેશ નામની વ્યક્તિ હાલમાં ઘાયલ છે, જેની સારવાર હાલમાં ચાલુ છે। પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન ટ્રાન્સપોર્ટના માલિકને બોલાવી પૂછપરછ કરતા એ લોકોને પરમ દિવસે પણ આ બાબતે ઝઘડો થયેલો અને ગઈકાલે પણ ઝઘડો થયેલો એ બાબતે શું જાણવા મળે છે। पारड़ी दिघरा के दीपक कुमार देसाई को मुंबई में महात्मा गांधी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीपक कुमार देसाई को महान पद्म भूषण पार्श्व गायक उदित नारायण और प्रसिद्ध बॉलीवुड हीरो, निर्माता, निर्देशक धीरज कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर मुंबई अंधेरी मेयर्स हॉल में डॉक्टर कृष्णा चौहान द्वारा 3रे वार्षिक महात्मा गांधी रत्न पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पारड़ी तालुका के दिघरा गांव के दीपक कुमार गुलाब भाई देसाई को बॉलीवुड के प्रसिद्ध पद्म भूषण पार्श्व गायक उदित नारायण और बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक, निर्माता, निर्देशक धीरज कुमार द्वारा लेखक कवि के रूप में महात्मा गांधी रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस पुरस्कार समारोह में नामांकित बॉलीवुड हस्तियों में मशहूर संगीत निर्देशक दिलीप सेन, गायक और अभिनेता अरुण बख्शी, अभिनेता अली खान, अभिनेता रमेश गोयल, कॉमेडियन सुनील पाल, पंकज बेरी, राजू टैंक, अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत मुंबई शामिल है। एसीपी संजय पाटिल, एसीपी बाजीराव महाजन, पार्श्व गायिका अंजलि दमनगांवकर, जिन्नत एहसान कुरैशी आदि मौजूद थे। पारड़ी तालुका के दिघरा गांव के अनाविल समाज के दीपक कुमार गुलाब भाई देसाई को दादा साहब फाल्के, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला द्वारा प्रशंसा पत्र सहित 9 पुरस्कार प्राप्त हुए। अनाविल समाज एवं वलसाड़ जिला गौरवान्वित हुआ। 2 अक्टूबर को आयोजित महात्मा गांधी रत्न पुरस्कार सम्मान समारोह में बॉलीवुड के दिग्गज पद्म भूषण और पार्श्व गायक उदित नारायण और बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक, निर्माता, निर्देशक धीरज कुमार ने व्यक्तिगत रूप से दीपक कुमार देसाई को बधाई दी। इस अवसर पर कृष्णा चौहान फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा चौहान एवं गौ भारत भारती के अध्यक्ष संपादक संजय अमन के साथ साथ उदित नारायण, धीरज कुमार, सुनील पाल, राजू टांक, दिलीप सैन को दीपक कुमार देसाई ने धन्यवाद दिया। तारीख 2 अक्टूबर 2023 के दिन मुंबई अंधेरी मेयर्स हॉल के यहाँ डॉक्टर कृष्णा चौहान फाउंडेशन आयोजित महात्मा गांधी रत्न अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया था। उस अवार्ड समारोह में मुझे बॉलीवुड के प्रख्यात लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर उदित नारायण, बॉलीवुड के प्रख्यात हीरो, निर्माता निर्देशक धीरज कुमार के हस्ते महात्मा गांधी रत्न अवार्ड 2023 दिया गया है। और ये अवार्ड समारोह में बॉलीवुड के प्रख्यात हस्तियों जैसे कि अरुण बख्शी, रमेश गोयल, अली खान, प्रख्यात संगीतकार दिलीप सेन, अमिताभ बच्चन के मेकअप मैन दीपक सावंत, टेलीविज़न के प्रख्यात अभिनेता पंकज बेरी, प्रख्यात कॉमेडियन सुनील पाल जैसे कई हस्तियाँ, नामांकित हस्तियाँ हाजिर थी। अब तक मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड के उपरांत केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला जी के द्वारा सम्मान संदेश दिया गया। उसके साथ ये 9वां अवार्ड मेरे को मिला है ये। और मैं इस अवार्ड के लिए डॉक्टर कृष्णा चौहान का और श्री संजय अमन जी का, श्री धीरज कुमार जी का, उदित नारायण जी का और श्री सुनील पाल जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। समारोह में मुंबई शहर के एसीपी श्री संजय पाटिल, एसीपी श्री बाजीराव महाजन, प्लेबैक सिंगर
डॉक्टर अंजलि दमनगांवकर और प्लेबैक सिंगर राजू भाई टाक हाजिर थे और उन्होंने भी मेरे को अभिनंदन दिया था और मैं उनके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। धर्मपुर मालनपाड़ा के पास कंटेनर चालक ने दंपत्ति की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौत हो गई। हादसे में पति के पैर में चोट आई, तभी कंटेनर चालक मौके से भाग गया। मौके से मिली जानकारी के मुताबिक धर्मपुर के पास टैंक निशाल इलाके में रहने वाले खुशहाल भाई भोया और उनकी पत्नी सोनकीबेन स्प्लेंडर बाइक पर लाइट का बिल चुकाने के लिए धर्मपुर बाजार आए थे और काम पूरा करने के बाद घर लौट रहे थे। धर्मपुर मालनपाड़ा कृष्णा होटल के पास बाइक के पीछे से चल रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी। खुशहाल भाई के बाइक से नियंत्रण खोने के बाद उनकी पत्नी सोनकीबेन बाइक से गिर गए और कंटेनर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। घटना में खुशहाल भाई को पैर में चोट लगने पर 108 के माध्यम से राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में चालक कंटेनर को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची और आगे की जांच शुरू की। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारड़ी की करला की खाड़ी में मिले शव की गुत्थी पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई। बेटा ही निकला हत्यारा। मृतक ससुर बहू से छेड़छाड़ करने की बात हत्यारे पति को बताते बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। सिलवासा स्वामीनारायण मंदिर के पास ट्रक और इनोवा कार के बीच टक्कर हो गई। ट्रक डिवाइडर से टकराया। स्थानीय लोग शराब के नशे में धुत होने की बात कर रहे हैं। कुमारगांव जीआईडीसी में नंदवाना ट्रांसपोर्ट के पास एक व्यक्ति की हत्या की गई। शव मिला जबकि एक घायल है। खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स पत्थर से हमला कर फरार हुआ। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।